उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों की बड़ी मुहिम, गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन, जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए बोर्ड, 5,000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। देहरादून में मनाया गया 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का 49वां स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि, वीरता पदक पूर्व सैनिक को किया सम्मानित। दून पुस्तकालय प्रेक्षागृह में सेमिनार का आयोजन। फिल्म निर्माता, निदेशक और समीक्षकों ने उत्तराखंडी सिनेमा के अविकसित व्यावसायिक पक्ष पर विचार रखे। कहा, आर्थिक आमदनी के बिना सिनेमा उद्योगों का विकास संभव नहीं। देहरादून पुलिस को मिली एक और सफलता। पिछले 3 सालों से फरार फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को हरियाणा से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने 2021 में थाना रायपुर में दर्ज कराया था मुकदमा। आज वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने मनाया हिमालय दिवस। हिमालय के मौजूदा हालात को लेकर वैज्ञानिक करेंगे मंथन। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय का संरक्षण और संवर्धन करना। 10 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने सिपाही को किया सस्पेंड। कलाल घाटी में तैनात सिपाही ने लिए थे काम के बदले पैसा। एसएसपी ने कहा, अगर कोई पुलिसकर्मी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पाया गया तो उसके खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। एसएसपी ने दिए गश्त के साथ सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। 33 पुलिस कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित। सितारगंज के बीच बाजार में व्यापारी की दिन दहाड़े रंजिश हत्या। धारदार हथियार से व्यापारी पर किया वार। आसपास के लोगों ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ा। अस्पताल में इलाज के लिए व्यापारी को एडमिट कराया गया, जहां पर व्यापारी की मौत हुई। दिनेशपुर में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन। दुर्गा पूजा कार्यकारिणी का गठन किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दुर्गा पूजा सफल बनाने के लिए दिए सुझाव। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां पर लोगों की बड़ी मुहिम देखने को मिली है। गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन है। जगह जगह इलाके के लोगों ने बोर्ड लगाए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए हैं ये बोर्ड। 5,000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि गैर हिंदू और रोहिंग्यों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों की बड़ी मुहिम देखने को मिली है और गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन है। जगह जगह इलाके के लोगों ने बोर्ड लगाए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। 5,000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से लोगों के द्वारा यहां पर मुहिम चलाई गई है रुद्रप्रयाग में कि यहां पर बाहर से आने वाले मुसलमानों और रोहिंग्यों पर रोक लगाई गई है, चेतावनी बोर्ड भी यहां पर लगाया गया है, वजह क्या है और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए पहाड़ से लेकर पहाड़ के कई जिलों से अक्सर हम देखते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं जो है वो हर महीने देखने को सामने मिलती है, जिसका भारी विरोध भी होता है। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब जनता जो है वे जागरूक हो चुकी है, क्योंकि ये घटनाएं देखिए
जो लोग अंजाम देते हैं वे बाहरी प्रदेश से लोग आते हैं, खासकर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद साइड से जो है वे अधिक संख्या में काफी ज्यादा मुसलमान जो हैं वो ऊपर पहाड़ पे रहते हैं और ऐसी अप्रिय घटनाओं को लगातार अंजाम देते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है तो उन्होंने अपने अपने गांव के बाहर जो है वो चेतावनी बोर्ड लगाया है रोहिंग्या मुसलमानों का, गैर हिंदुओं का। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ठेली वालों का, फेरी वालों का, ऐसा तमाम उन्होंने बोर्ड पे चेतावनी लिखी है कि आप लोगों का प्रवेश यहाँ पे वर्जित है, गाँव में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश करते हैं तो उसमें 5,000 रुपए का जुर्माना जो है वो गांव समिति ने रखा है और उसके साथ ही कानूनी प्रावधान की भी बात उसमें करी गई है कि कानूनी कार्यवाही के लिए भी हम पुलिस से शिकायत करेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह जो मुहिम का अब लोगों ने शुरू किया है और काफी जगह इसका समर्थन भी हो रहा है। अगर साधु संतों की हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि अगर देवभूमि की जनता पहले ही जागरूक हो जाती तो आज ये बोर्ड लगाने की जरूरत ना पड़ती। क्योंकि स्थानीय लोगों की भी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी साफ कहा है कि सीजनली जो है वह अपना व्यापार के लिए ऊपर से नीचे जो है अपना व्यापार करने आ जाते हैं जो मुख्य गांव है चारधाम यात्रा मार्ग के और खासकर केदारनाथ यात्रा मार्ग का। तो ऐसी जगहों पर वो व्यापार करने आ जाते हैं। 3-4 महीनों के लिए उनके घर जो है खाली रहते हैं, सिर्फ महिलाएं ही उनके घर में रहती है। जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं ये आसानी से बाहर की भोली भाली लड़कियों को, औरतों को जो है अपना निशाना बना लेते हैं और लव जिहाद जैसी तमाम घटनाओं को जो है वे अंजाम देते हैं। तो अब ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने नंदप्रयाग में भी देखा था, चमोली के नंदप्रयाग में भी, वहां पे भी तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय जनता जो है वे इकट्ठी हुई थी और जिहादियों को वहां से खदेड़ने का यानी कि भगाने की उन्होंने मुहिम छेड़ी थी। और काफी रोहिंग्या मुसलमान जो वहां पर बसे हुए थे वे अपने परिवार समेत जो है वहां से छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि लगातार जो चिंता थी उनको बढ़ती मुस्लिम आबादी से थी, क्योंकि लगातार ही उनके होने से घटनाएं जो है वो लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी जो कानून व्यवस्था पे भी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। क्योंकि कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी रुद्रप्रयाग वाले मामले पूरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि पूरा क्या मामला है, इस पूरे संबंध में एक बैठक में जो है वो पुलिस विभाग ने करी है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिला स्तर पर कि हर एक व्यक्ति की चेकिंग करे जो भी एक तरीके से बाहर से आ रहा है, किस मकसद से देवभूमि में आया है और रुद्रप्रयाग में आया है या किसी अन्य जिले में आया है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करी जाए और वेरिफिकेशन करी जाए। जो किराएदार दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं किराए के मकान के, उनके भी वेरिफिकेशन अभियान में तेजी लाने की बात कही गई है। जी कृष्णा, लेकिन क्या जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में ये अभियान शुरू किया गया है इसके बाद उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इस अभियान की शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले जब नंदप्रयाग से एक लव जिहाद का मैटर निकल के सामने आया था तो उसमें काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित थे। तो नंदप्रयाग से ये पूरा मामला जो है शुरू हुआ था जिहादी मुसलमानों को वहां से भगाने का, जो धीरे धीरे करके नंदप्रयाग से निकल के अब केदारनाथ क्षेत्र में भी लोगों ने इस मुहिम को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यानी कि स्थानीय जनता को जागरूक जो है वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कर रहे हैं और गांव समिति के साथ बैठक करके जो है वो जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगा रहे हैं कि जब बोर्ड लगाए जा रहे हैं तो पुलिस विभाग भी काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। क्योंकि जिससे माहौल ना बिगड़े तो पुलिस विभाग ने कई जगह से बोर्ड जो है वो हटा दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है वह जागरूक है, अपने स्तर पर जगह जगह पर बोर्ड लगाने का प्रयास कर रही है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अप्रिय घटना उनके क्षेत्र में ना घटे। ठीक है कृष्णा, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से गैर हिंदू और रोहिंग्यों के आगमन के रोक को लेकर तमाम तरह के जो मुहिम है वो शुरू किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात गढ़वाल की करते हैं। गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस राजधानी देहरादून में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैनिकों के सम्मान के लिए सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये जानकारी दी है कि शीघ्र ही इस धाम का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन के पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं जहां पर भी हूं उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने अपनी पलटन में बिताए पलों को भी याद किया। गढ़वाल राइफल वीरता की मिसाल है। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूँ कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। दिन पुस्तकालय प्रेक्षागृह में उत्तराखंडी सिनेमा दिशा दशा एवं भविष्य तथा समस्या और समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जुटे प्रदेश के वरिष्ठ फिल्म निर्माता, निदेशक, तकनीशियन, वरिष्ठ कलाकार और समीक्षकों ने बहुत तथ्यात्मक ढंग से 42 साल के उत्तराखंडी सिनेमा के अविकसित व्यावसायिक पक्ष पर विस्तार पूर्वक अपने तर्क रखे हैं, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक आमदनी के बिना उत्तराखंड सिनेमा उद्योग का विकास संभव नहीं है। प्रादेशिक फिल्मों में जब तक रीजनल कंटेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा तब तक उन फिल्मों को देखने दर्शक हॉल में नहीं जाएंगे। इस मौके पर ग्राफिक एरा के छात्रों ने उत्तराखंडी फिल्म उद्योग पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म दिखाई है, जिसकी खूब सराहना हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि फिल्म निर्माण करने वाले बच्चों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया है। इस मौके पर सेमिनार के मुख्य अतिथि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने कहा है कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म नीति 2024 लागू की है, जिसकी देश भर के फिल्म निर्माता और निर्देशक सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अनेक फिल्म निर्माता अपनी फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की भाषा बोली के फिल्म निर्माण में बहुत तेजी आई है। उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा की फिल्मों को 50% अनुदान, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय फिल्म निर्माता फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म विकास परिषद फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार की है। मुख्य अतिथि नितिन उपाध्याय का शॉल उठाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित यहां पर उन्हें किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप भंडारी ने फिल्म इंडस्ट्री की ओर से नितिन उपाध्याय को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें फिल्म अवार्ड शीघ्र प्रदान करने, फिल्म सिटी योजना को क्रियान्वित करने और फिल्म कलाकार कल्याण कोष भी फिल्म नीति में जोड़ने की मांग की गई है। सेमिनार में सभी वक्ताओं की एक राय साफ उभर कर आई है। फिल्म निर्माताओं की योगदान और सरकार के सकारात्मक रुख से आज प्रदेश में संचालित फिल्म निर्माण का बेहतरीन वातावरण तैयार हुआ है। और इस सेमिनार में फिल्म निदेशक प्रदीप भंडारी, सुदर्शन शाह, गोपाल थापा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 3 सालों से फरार 5,000 का इनामी अनिल फर्जी डिग्री से राजकीय चिकित्सालय में नौकरी की और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग ने दर्ज कराया मुकदमा। वर्ष 2021 में थाना रायपुर में दर्ज हुआ था मुकदमा। मुकदमे के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने पहले कोर्ट से कार्रवाई थी और संपत्ति की कुर्की भी की गई है। कोर्ट से कार्रवाई करते हुए संपत्ति की कुर्की की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकदमे के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोर्ट से संपत्ति कुर्की करवाई थी, आदेश मांगा था और जब आदेश मिला तो संपत्ति कुर्की की गई। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने दर्ज कराया मुकदमा और वर्ष 2021 में थाना रायपुर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी फरार चल रहा था, जिसमें अब पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात हिमालय दिवस की करेंगे। हिमालय दिवस पर वाडिया इंस्टीट्यूट में देश भर के तमाम संस्थानों ने वैज्ञानिक जुटाने का काम किया है और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी इस दौरान होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड राज्य में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हिमालय का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। हिमालय दिवस के मौके पर जहां एक और राज्य सरकार की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भी हिमालय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिक एकजुट होकर हिमालय की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा करेंगे। और साल 2010 में तमाम सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर हिमालय दिवस मनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही वृहद स्तर पर प्रदेश भर में हिमालय दिवस मनाया जाता है। साथ ही इस दिन हिमालय के संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा भी की जाती है। हिमालय दिवस पर वाडिया में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन निदेशक DC राणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर AK महाजन समेत कई अन्य वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। वहीं वाडिया के सेमिनार वैज्ञानिक डॉक्टर RJ पेरुमल ने बताया है कि हिमालय दिवस के मौके पर हिमालय दिवस मनाने की जो शुरुआत उत्तराखंड में साल 2014 में हुआ था। उत्तराखंड राज्य में हर साल आपदा आती है। साल 2010 और 2013 में भी प्रदेश में बड़ी आपदा आई थी, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। और ऐसे में इस बार वाडिया इंस्टीट्यूट 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने जा रहा है। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज हाउ दे आर अफेक्टेड द हिमालयाज थीम पर निर्धारित की गई है इस कार्यक्रम को, जिस पर देश के तमाम संस्थानों से आने वाले वैज्ञानिकों के साथ चर्चा भी की जाएगी। हिमालय दिवस के मौके पर हिमालय में मौजूदा हालात को लेकर तमाम वैज्ञानिक मंथन करने जा रहे हैं और इस मंथन में नीति निर्धारण करने वाले सरकारी सिस्टम के जिम्मेदार आला अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि मौजूदा हिमालय में बदलते स्वरूप का संरक्षण करने के लिए वैज्ञानिक के साथ मंथन के बाद सरकार आखिर कौन सा फॉर्मूला अख्तियार करेगी। एक्चुअली 9th हिमालयन दिवस है, आप लोगों को पता है, जो इसकी ओरिजिन, जहाँ इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुआ है 2014 में। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, NGOs हैं, उन लोगों ने मिलके इन लोगों ने तय किया था एक हिमालयन दिवस बनाएंगे 9 सितंबर में। इसका मुख्य कारण ये है, बेसिकली उत्तराखंड में आप तो देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ आपदा आता है। आप लोगों को पता होगा 2010 में 2013 में भी काफ़ी आपदा में नुकसान हुआ है। सो इस नुकसान में कैसे हिमालय को बचाएं, मतलब इस डिसास्टर से, इसलिए इन लोगों ने एक 9 सितंबर में हर साल हिमालयन दिवस कराएंगे करके सरकार ने इसको निर्णय लिया था, तब हरीश रावत जी के टाइम में।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कल यानी कि 10 सितंबर को देहरादून जिले के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस वहां पर मनाया जाएगा, जिसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 वर्ष की आयु के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। जनपद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, बेचैनी, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, वजन में कमी जैसी परेशानियां होने लगती है। लेकिन एल्बेंडाजोल की दवा लेने से बच्चों के पेट में होने वाले कृमि संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि 10 सितंबर को दवा खाने से वंचित बच्चों और किशोरों को 18-19 सितंबर को अभियान चलाकर दवा खिलाई जाएगी। हर साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जिससे कि उनके पेट के कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है। इसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। और अब बात पौड़ी की करेंगे। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह अपनी ईमानदारी और सख्त रवैया के लिए जाने जाते हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने पौड़ी जनपद में एसएसपी पौड़ी का चार्ज संभाला है, जिसके बाद से ही जिले की पुलिस पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। आए दिन नशा तस्करों को पौड़ी पुलिस हवालात की हवा खिलाने के लिए भेज रही है। वही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी पुलिस लगातार नजरें बनाए हुए है। एसएसपी पौड़ी से किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि कोट द्वार स्थित कलाल घाटी में तैनात एक सिपाही ने उनके काम के बदले पैसा लिए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने सिपाही संजय को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश देकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने इस फैसले की जहां हर तरफ तारीफ हो रही है उनके इस फैसले की, तो वहीं पूरे पुलिस महकमे में इस खबर से हड़कंप भी मचा हुआ है। एसएसपी ने समस्त पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक पब्लिक के व्यक्ति के पास द्वारा हमारे पास शिकायत आई थी कि एक कर्मचारी के द्वारा कुछ मांग की गई थी और जिसका हमने संज्ञान लिया है और हमने इमीडिएटली कर्मचारी को सस्पेंड किया और उसमें जांच बैठाई। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थाने में आने वाले हर एक पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को स्वयं सुनने और उसके निस्तारण को लेकर पूरे प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि समस्या निराकरण के बाद पीड़ित से फीडबैक भी ले। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया और मॉनिटरिंग सेल को जनपद में सोशल मीडिया पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने और अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान जनपद में आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में छात्रों, श्रमिकों, किराएदारों, घरेलू नौकरों, फड़ फेरी वाला मजदूर और साथ ही साथ बाहरी व्यक्ति और संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आवागमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी रखने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिला मंगल दल की सदस्य से समन्वय स्थापित कर महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति के संबंध में बैठक आयोजित कर होने वाली अवैध गतिविधियों व मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने के लिए प्रेरित करने को कहा है। इसके साथ ही जनपद में आपराधिक गतिविधियों में लगातार संकट सक्रिय अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित कार्रवाई करने को आवश्यक बताया है। साथ ही साथ उनकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी एसएसपी ने निर्देश दिए हैं और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अगस्त महीने में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया है।
देखिए, जब से हमने यहाँ पे एसएसपी पौड़ी के पद पर कार्यभार संभाला है, तो हमारी ये प्रायोरिटी मैंने सेट की थी कि जो हमारे साइबर फ्रॉड्स हैं और जो जमीनी संबंधी विवाद होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इन पे हम स्पेशली फोकस करेंगे, जिसके लिए हमारा जो साइबर फ्रॉड यूनिट है और जो फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट है, इन दोनों को अलग अलग करके इनका कार्यों का विभाजन किया गया था और इनको थोड़ा सशक्त करने हेतु हमने इसमें कर्मचारी भी एक्स्ट्रा नियुक्त किए थे। और अब हमारी जितनी जिले भर की शिकायतें आती हैं वो सब हम लोग वहीं फॉरवर्ड करते हैं, वहीं पे हमारी सभी जांचें होती हैं और एक साथ क्योंकि इंटीग्रेटेड सभी जांचें होती हैं तो एक उसमें जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है हमारी टीम्स में। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर हिमालय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बार ज्ञानवर्धन होता है, लेकिन वो फिर एक सीमा भी होती है। चलिए, भारत माता की जय जय हिमालय, जय जय हिमालय। हिमालय दिवस जो कि 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक अनेक कार्यक्रम विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न विभागों में अलग अलग तरीके से आयोजित किए जाने की श्रृंखला के आज अंतिम कार्यक्रम, अंतिम नहीं तो 1/11 को हाँ पे समावेश, एक समावेश है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम इस पर मंच पर आसीन हमारे पद्म भूषण और हिमालय के लिए लगातार अपना योगदान देने वाले आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी, और जिन्होंने हिमालय के क्षेत्र में अनेक काम किया है और बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और टिहरी से अभी विधायक हैं, साथ में प्रणेता रहे इन सब कार्यक्रमों के आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, मंच पर आसीन हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, और मेरे सामने बैठे हुए जिन्होंने बुग्याल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। और सच में मुझे भी ये प्रेरणा मिली आपसे कि इस दिवस को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। 2 सितंबर को पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, दुर्गेश पंत जी, जो कि सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर इस प्रकार का संयोजन, इसकी एक श्रृंखला है कार्यक्रमों की लंबी, आप सभी जानते हैं। धनंजय मोहन जी हमारे और सभी संस्थानों से आए हुए सभी विभागाध्यक्ष, सभी संस्थानों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, और मैं बहुत सारे शोधार्थी भी यहाँ पर हैं, मुझे बताया गया है, और साथ में हमारे होने वाले नवोदित उदयमान वैज्ञानिक, जिनको भविष्य में वैज्ञानिक बनना है, और हमारी मातृशक्ति जो कि चंपावत से भी और अन्य स्थानों से भी यहाँ पर आई हुई है। दीदी कह रही है कि क्या आज आप। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।